हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 11 दैट इज़ फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 11.2 को। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई गिवन है। तो यहाँ के फर्स्ट टू टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, दोनों में पावर सबसे छोटा x का है तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर y नहीं है लेकिन यहाँ पर y है, y को कॉमन नहीं ले सकते हैं। x कॉमन लेने के बाद में एक्स स्क्वायर को x से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ ओनली x बचेगा। देन प्लस एक्स वाई को x से डिवाइड करेंगे, x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y। नेक्स्ट यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, कॉमन तो कुछ नहीं है तो कॉमन में -1 हम लोग लिख लेते हैं। देन -1 कॉमन लेने के बाद में ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस y। अब इस टर्म में देखते हैं x प्लस वाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई को अब हम लोग फिर से दोबारा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, तो हम लिखेंगे x। नेक्स्ट माइनस था तो माइनस लिखेंगे। इस पूरे टर्म को x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 1 का सेकंड पार्ट, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 5y प्लस 5z गिवन है। यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट टू टर्म में कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वाई स्क्वायर है और यहाँ पर y है, तो दोनों में स्मॉल पावर y का है तो y को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में वाई स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे तो पावर हट जाएगा, बचेगा ओनली y। माइनस वाई जेड को y से डिवाइड करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली z। नेक्स्ट माइनस, ये माइनस था करके माइनस दे दिए। अब 5y और 5z में 5 कॉमन है तो 5 को कॉमन लिख दिए। अब क्या क्या टर्म से बचेगा देखते हैं। 5y को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y। देन माइनस इंटू प्लस माइनस, 5z को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा z। अब इस टर्म में और इस टर्म में y माइनस जेड कॉमन है तो y माइनस जेड लिख लिए। y माइनस जेड कॉमन लेने के बाद में इस टर्म को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा y। माइनस इस टर्म को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो y माइनस जेड फिर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 2 के फर्स्ट पार्ट में 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x गिवन है। इसको सॉल्व करना है तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टर्म्स को थोड़ा सजाएंगे हम लोग। 5xy लिखेंगे, देन माइनस 5y स्क्वायर लिख लेंगे, देन माइनस 7x लिखेंगे और ये टर्म्स को लास्ट में लिख देंगे, प्लस 7y। अब हम लोग फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे तो 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ भी है तो 5 कॉमन आ गया। देन x यहाँ है लेकिन सेकंड टर्म में x नहीं है तो x को कॉमन नहीं लेंगे। अब y यहाँ पर है और y स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों में y का पावर इसका कम है तो y को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में फर्स्ट टर्म को 5y से डिवाइड करेंगे, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, y के साथ में y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। माइनस 5y स्क्वायर को 5y से डिवाइड करेंगे, 5 और 5 कैंसिल, y के साथ में y स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा ओनली y, तो इसको लिख लेते हैं। देन माइनस 7x और 7y में 7 कॉमन है। अब 7x को 7 के साथ में डिवाइड करेंगे तो बचेगा x। देन माइनस इंटू प्लस माइनस। नेक्स्ट 7y को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 कैंसिल, बचेगा y, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पर भी वही टर्म है, यहाँ भी वही टर्म है तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। x माइनस वाई कॉमन हो गया। कॉमन लेने के बाद में इस पूरे टर्म को x माइनस वाई से अगर डिवाइड करेंगे ये और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली 5y, तो 5y लिख लेते हैं। माइनस
इस पूरे टर्म को अगर x माइनस वाई से डिवाइड देंगे तो x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 2 के सेकेंड पार्ट में 5p² माइनस 8pq माइनस 10p प्लस 16q गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले टर्म्स को थोड़ा हम लोग सजाएंगे, तो देखते हैं। पहले लिखेंगे 5p²। अब इस टर्म को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 10p। नेक्स्ट इस टर्म को लिखते हैं माइनस 8pq और लास्ट में जो टर्म्स बचा उसको लिख लेते हैं, दैट इज 16q। दो टर्म में कॉमन क्या क्या है उसको लिखेंगे। 5 और 10 में 5 कॉमन है, यहाँ p² और p दोनों में से p का पावर कम है तो p को लिख लेंगे। इस टर्म को अगर 5p से अगर डिवाइड करेंगे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। p से p² को अगर डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा p माइनस 10p को अगर 5p से डिवाइड करेंगे 5 से 10 2 टाइम्स में जाएगा और p से p कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है इस टर्म में 8 कॉमन तो होगा और यहाँ p है और यहाँ पर p नहीं है तो p को कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ q है, यहाँ पर भी q है तो q को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में इस टर्म को इस टर्म से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, q के साथ q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा p। देन माइनस इंटू प्लस माइनस लिख लेते हैं। अब 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, q और q कैंसिल हो जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म में p माइनस क्यू कॉमन है तो p माइनस क्यू को हम लोग कॉमन में निकाल देते हैं। कॉमन निकालने के बाद में बचेगा 5p और यहाँ पर बचेगा माइनस 8q। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में a² b माइनस ab² प्लस 3a माइनस 3b गिवन है। यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ a² है और यहाँ a है, दोनों में से a का पावर कम है तो a को ले लेंगे कॉमन। यहाँ b है, यहाँ b² है, दोनों में b का पावर कम है तो b को हम लोग लिख लेते हैं। अब कॉमन लेने के बाद में क्या क्या टर्म्स बचेगा देखते हैं। a² b को ab से अगर डिवाइड देंगे a के साथ में a² कट जाएगा, बचेगा a। b के साथ में b कट जाएगा तो कुछ नहीं लिखेंगे। माइनस ab² को ab से डिवाइड करेंगे, a और a कैंसिल हो जाएगा, b के साथ में b² कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओनली b। नेक्स्ट इन दोनों टर्म में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेने के बाद में क्या क्या टर्म्स बचेगा देखते हैं। 3a को अगर 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3 और 3 कैंसिल, बचेगा a। देन माइनस 3 से 3b को अगर डिवाइड करेंगे फिर से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म और यहाँ टर्म एक ही जैसे हैं तो इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, a माइनस b। अब इस पूरे टर्म को a माइनस बी से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा ab प्लस इस पूरे टर्म को a माइनस बी से फिर से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 3 के सेकेंड पार्ट में x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 3 है। यहाँ पर भी फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे तो यहाँ x³ है, यहाँ x² है, स्मॉल नंबर हुआ x² कॉमन लेने के बाद में x³ को x² से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर x³ हट जाएगा, बचेगा ओनली x। माइनस 3x² को x² से डिवाइड करेंगे, x² कैंसिल, बचेगा ओनली 3। देन यहाँ पर x है और यहाँ पर माइनस 3 है तो कॉमन तो कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं होने से यहाँ पर 1 हमेशा लेंगे। नेक्स्ट ये टर्म एज इट इज उतर जाएगा। अब ये टर्म हम लोग का x-3 दोनों में कॉमन है तो x-3 को फिर से हम लोग कॉमन में बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद में इस पूरे टर्म को x-3 से अगर डिवाइड करेंगे ये टर्म कट जाएगा, बचेगा x², तो इसको लिखेंगे x²। देन प्लस का साइन। अब ये पूरे टर्म को x-3 से अगर डिवाइड करेंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट
4 के फर्स्ट पार्ट में 6xy स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5 गिवन है। यहाँ पर भी फर्स्ट टू टर्म्स में हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है तो कॉमन आएगा 3। यहाँ x है, यहाँ x है तो कॉमन ये x आएगा। y स्क्वायर है और y है, दोनों में y का पावर कम है तो y को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में इस टर्म को 3xy से डिवाइड करेंगे। 3 से 6 टू टाइम्स में जाएगा, x के साथ में x कैंसिल हो जाएगा, y के साथ में y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा y माइनस 3xy को 3xy से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे 5 को। 5 कॉमन लेने के बाद में 5 से 10y को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2y। देन माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 से 5 को अगर डिवाइड देंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा। नेक्स्ट 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। 2y माइनस 1 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर बचेगा 3xy और यहाँ पर बचेगा माइनस 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 4 के सेकेंड पार्ट में 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx है तो सबसे पहले यहाँ टर्म्स को हम लोग सजाएंगे। लिखेंगे 3ax माइनस 6ay प्लस 4bx माइनस 8by। ये टर्म ऐसे सजाने से ही कॉमन निकलेगा, करके टर्म्स को सजाना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ कॉमन ले लेते हैं। 3 और 6 में 3 कॉमन आएगा, a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, a कॉमन ले लेंगे। x यहाँ पर है लेकिन x यहाँ नहीं है तो x को नहीं ले सकते। यहाँ y है लेकिन ये y यहाँ नहीं है तो y को भी नहीं ले सकते। कॉमन लेने के बाद में इस पूरे टर्म को 3a से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस इस पूरे टर्म को 3a से डिवाइड करेंगे। 3 से 6 टू टाइम्स में जाएगा, a के साथ में a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y। देन इस दोनों टर्म में 4 और 8 में 4 कॉमन आएगा। यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, b कॉमन आ जाएगा। यहाँ x है, यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। y यहाँ है लेकिन y इस टर्म में नहीं है तो y कॉमन नहीं आएगा। कॉमन लेने के बाद में इस पूरे टर्म को 4b से डिवाइड करेंगे। 4 और 4 कैंसिल, b और b कैंसिल, दैट मीन्स बचेगा x माइनस 4b से 8by को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, b के साथ b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली y, y लिखेंगे। x माइनस 2y और x माइनस 2y कॉमन है तो कॉमन निकालने के बाद में टर्म्स क्या क्या बचेगा देखते हैं। तो 3a बचेगा प्लस 4b बचेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस xy होल मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस वाई क्यूब गिवन है और यहाँ फैक्टराइज करने बोला है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला टर्म को एज इट इज लिखेंगे, देन xy के साथ में ये टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो xy के साथ में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो xy ही होगा। देन प्लस xy के साथ में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। नेक्स्ट अब ये टर्म में कॉमन लेंगे और इस टर्म में कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म में x कॉमन आएगा और बच जाएगा रिमेनिंग x प्लस वाई। उसी तरह ये टर्म में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कॉमन आएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ भी x प्लस वाई है और यहाँ भी x प्लस वाई है, दैट मीन्स ये कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद में इस टर्म में से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, बच गया x। उसी तरह से ये टर्म में x प्लस वाई कैंसिल हो गया तो बचा वाई स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 5 के सेकेंड पार्ट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस एक्स क्यूब गिवन है। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले वाई स्क्वायर लिखेंगे और ये एक्स वाई के साथ में इस टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा
और ये टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। अब इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा वाई कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स है। अब इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा वाई माइनस एक्स है। यहाँ भी वाई माइनस एक्स है और यहाँ भी वाई माइनस एक्स है, तो वाई माइनस एक्स अब कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद में बचेगा क्या, ये वाई बचेगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 6 का फर्स्ट पार्ट में ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल मल्टीप्लाइड विद बी माइनस 1 गिवन है। यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट वाला टर्म को एज इट इज उतारते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी के साथ में इस टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा ए बी, देन माइनस बी इंटू 1, तो ये बी ही रहेगा, देन माइनस 1। अब फर्स्ट के 2 टर्म में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग का कॉमन आएगा ए बी। अब कॉमन लेने के बाद में इस टर्म में बच जाएगा बी प्लस इस टर्म में ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 1। ये दोनों टर्म में -1 कॉमन जाएगा। अब -1 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर बच जाएगा बी और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अब रिमेनिंग टर्म्स बच जाएगा यहाँ पर ए बी और यहाँ पर बच जाएगा -1। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 6 के सेकेंड पार्ट में 2a माइनस 4b माइनस एक्स है प्लस 2bx गिवन है और इसको फैक्टराइज करना है। आइए फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में क्या क्या कॉमन है देखते हैं। तो यहाँ पर ओनली 2 कॉमन है। 2 कॉमन लेने के बाद में इस टर्म में बच जाएगा ओनली a और यहाँ पर बच जाएगा 2b। नेक्स्ट माइनस, अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है देखते हैं। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x तो कॉमन आएगा। यहाँ a है, यहाँ a नहीं है तो ये कॉमन नहीं जाएगा, और यहाँ b है, यहाँ b नहीं है तो b भी कॉमन नहीं जाएगा। तो खाली कॉमन हुआ -x। -x लेने के बाद में अब क्या क्या टर्म्स बचता है, यहाँ पर बच जाएगा a और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, देन x के साथ x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2b। अब a माइनस 2b और a माइनस 2b दोनों को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा -x। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में 5ph माइनस 10qk प्लस 2rph माइनस 4qrk गिवन है। अब इसमें भी हम लोग फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे एंड लास्ट 2 टर्म में भी कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या क्या कॉमन है इसको देखते हैं। यहाँ पर 5 और 10 में 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ p है, यहाँ पर p नहीं है तो p कॉमन नहीं आएगा। यहाँ h है, यहाँ h नहीं है तो कॉमन नहीं जाएगा, तो खाली 5 ही कॉमन आएगा। अब 5 कॉमन हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा उसको देख लेते हैं। ये टर्म को 5 से अगर डिवाइड देंगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ph, तो ph लिख देते हैं। माइनस इस टर्म को 5 से अगर डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 लिख देंगे। अब qk को एज इट इज़ उतार देंगे। नेक्स्ट है प्लस इस दोनों टर्म में यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है तो 2 को कॉमन ले लिए। अब यहाँ r है, यहाँ भी r है तो r को भी कॉमन ले लिए। अब टर्म्स क्या क्या बच जाएगा देख लेते हैं। इस टर्म को अगर इससे डिवाइड करेंगे 2 और 2 कैंसिल, r के साथ में r कैंसिल, बचेगा ph, तो ph हो गया इसको कॉमन। माइनस इस टर्म को अगर हम लोग 2r से डिवाइड करेंगे, 2 से 4 2 टाइम्स में जाएगा, r से r कैंसिल हो गया, बचेगा qk। नेक्स्ट है ये दोनों टर्म कॉमन है तो इनको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ph माइनस 2qk कॉमन लेने के बाद में ये 5 बचेगा और ये प्लस 2r बचेगा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 7 के सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ a प्लस 2b प्लस 2ab गिवन है। इसमें भी हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को उतारेंगे ऐसे ही, एक्स स्क्वायर, देन इस टर्म के साथ में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट आएगा ax, देन
माइनस 2bx आएगा, देन प्लस 2ab आएगा। फर्स्ट टू टर्म में क्या क्या कॉमन है उसको ले लेंगे, तो कॉमन यहाँ पर x आएगा। x कॉमन लेने के बाद में इस टर्म को इससे डिवाइड देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, दैट मीन्स x बचेगा, माइनस सेकेंड टर्म को x से डिवाइड करेंगे, x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a। नेक्स्ट यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे और b को भी कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद में इस टर्म को अगर इस टर्म से डिवाइड करते हैं 2 और 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, बचेगा x, देन माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। अब इस टर्म को 2b से डिवाइड करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, b के साथ b कैंसिल, बचेगा a। यहाँ पर और यहाँ पर सेम टर्म है तो इनको कॉमन ले लेते हैं, x माइनस a कॉमन आ गया। अब बचेगा x, उसको लिख लेते हैं और ये टर्म बच गया, दैट मीन्स -2b। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट, ab होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है। यहाँ हम लोग इस टर्म को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। ए बी के साथ में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, देन प्लस ए बी के साथ में वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, अब ये हो जाएगा ए बी वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई के साथ में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई, देन इस टर्म के साथ में बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ माइनस का कारण है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस लिखे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, ये टर्म और ये टर्म को हम लोग साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, और ये टर्म एज इट इज़ उतार देते हैं, प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई। इन दोनों टर्म में जो जो कॉमन है उसको ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का a फर्स्ट वाले टर्म में है, यहाँ पर नहीं है तो a को नहीं ले सकते हैं। यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है तो b कॉमन आएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसमें x कॉमन आएगा। कॉमन लेने के बाद में क्या क्या टर्म बचेगा उसको लिख लेते हैं। इस टर्म को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो b और b कैंसिल हो गया, x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स बचेगा ax, माइनस फिर इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, b से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा b तो b लिख लेते हैं, x से x कैंसिल हो गया, बचेगा y, इसको लिख लिए, देन प्लस इन दोनों टर्म में जो जो कॉमन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ a है, यहाँ भी a स्क्वायर है तो a कॉमन हो गया। नेक्स्ट यहाँ b है, यहाँ b नहीं है तो b को कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ पर हम लोग का ओनली y है तो y कॉमन हो गया। कॉमन लेने के बाद में इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, a से a कैंसिल, y से y स्क्वायर कैंसिल, बच गया बी वाई, माइनस इस टर्म को ए वाई से डिवाइड करेंगे, a से a स्क्वायर कैंसिल, बच गया a, y से y कैंसिल, बच गया x। नेक्स्ट बी एक्स ए एक्स माइनस बी वाई, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लेने से ये टर्म हम लोग का हो जाएगा प्लस का माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई, और ये जो टर्म है ये टर्म हो जाएगा अब ए एक्स माइनस बी वाई। यहाँ और यहाँ अब सेम टर्म आ गया तो आप कॉमन ले सकते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई, अब बच गया बी एक्स माइनस ए वाई। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट 8 के सेकेंड पार्ट में ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर गिवन है, इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे, और इस वाले टर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab का फॉर्मूला को सब्सटीट्यूट करेंगे। अब हम लोग फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ax का होल स्क्वायर दैट मीन्स ax का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स बी में ये पूरा टर्म है तो by का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 2 फॉर्मूला का, और a के जगह में हम लोग ax लिखेंगे बिकॉज ये पूरा टर्म था, और b के जगह में ये पूरा टर्म को लिखना पड़ेगा दैट मीन्स by। उसी तरह से ये फॉर्मूला भी लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो a स्क्वायर कहलाता है दैट मीन्स bx का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा ay का स्क्वायर माइनस 2bx इंटू ay। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab xy देन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2ab xy। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग रिमेनिंग टर्म्स को थोड़ा सजा करके लिखेंगे। ये a स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये जो टर्म था इसको लिख देंगे इसके बगल में a स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट ये टर्म को लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये टर्म को लास्ट में लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। टर्म को ऐसा सजाने से कॉमन लेने में इजी होगा, इसलिए ऐसा सजाइए। नेक्स्ट इन दोनों टर्म में कॉमन था a स्क्वायर तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन प्लस इन दोनों टर्म में b स्क्वायर कॉमन है तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर और यहाँ पर टर्म सेम आया दैट मीन्स हम लोग सही जा रहे हैं। अब ये दोनों टर्म कॉमन है ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट में a³ प्लस ab होल मल्टीप्लाइड विथ 1 - 2a - 2b स्क्वायर गिवन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला टर्म को एज इट इज उतारेंगे, देन प्लस ab के साथ में a पूरा टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो ab इंटू 1 ये हो जाएगा ab, देन माइनस 2a के साथ में ab का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b माइनस 2b स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ कॉमन आएगा a, कॉमन लेने के बाद में बचेगा टर्म a स्क्वायर प्लस b, देन सेकेंड वाले टर्म में 2b कॉमन आएगा, कॉमन लेने के बाद में बच गया यहाँ पर टर्म a स्क्वायर प्लस b। अब यहाँ पर टर्म और यहाँ टर्म सेम है तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन हो गया a स्क्वायर प्लस b, कॉमन लेने के बाद में ये बच जाएगा और ये -2b बच जाएगा। ये हो जाएगा 9 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट 9 के सेकेंड पार्ट में 3x² y -3xy प्लस 12x -12 गिवन है। यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 कॉमन हो गया। x² और x इन दोनों में छोटा पावर इसका है तो इसको ले लेते हैं, देन y और y दोनों ही छोटा है तो y को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद में इस टर्म को अगर इस टर्म से डिवाइड करेंगे 3 और 3 कैंसिल, x² के साथ में x कैंसिल तो बचेगा x और y के साथ में y कैंसिल, माइनस इस टर्म को अगर इससे डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, देन प्लस इन दोनों टर्म में 12 कॉमन है। 12 कॉमन लेने के बाद में इस टर्म को अगर 12 से डिवाइड करेंगे 12 और 12 कैंसिल बचेगा x, देन माइनस 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। यहाँ भी x - 1 और यहाँ भी x - 1 दैट मीन्स सवाल सही हो रहा है। इनको कॉमन ले लेते हैं x - 1, कॉमन लेने के बाद में बचेगा 3xy प्लस 12। नेक्स्ट x - 1 एज इट इज़ लिखेंगे। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है उसको लिख लेते हैं। इन दोनों टर्म में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेने के बाद में यहाँ बच जाएगा xy प्लस
3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट है इस 3 को हम लोग सबसे बाहर लिख लेते हैं, ये 3 और x माइनस 1, और ये टर्म को एज इट इज़ लिख देते हैं xy प्लस 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के फर्स्ट पार्ट में a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई गिवन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में क्या क्या कॉमन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ ए है, दोनों में इसका पावर कम है तो इसको लिख लेते हैं ए, और यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है तो इसका पावर कम है तो इसको लिख लेते हैं। अब कॉमन लेने के बाद में क्या क्या बचा लिखते हैं। ए स्क्वायर बी को अगर ए बी से डिवाइड करेंगे, ए के साथ में स्क्वायर कट गया, ए बच जाएगा, और बी के साथ में बी कैंसिल हो जाएगा। देन प्लस ए बी स्क्वायर को ए बी से डिवाइड करेंगे, ए और ए कैंसिल, बी के साथ में बी स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा बी। देन माइनस इन दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है उसको देखते हैं। यहाँ ए है लेकिन यहाँ ए नहीं है तो ए को कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है तो इसका पावर कम है तो इसको लिख लिया। देन यहाँ सी है, यहाँ भी सी है तो सी को कॉमन ले लेते हैं। अब इस टर्म को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, बचेगा ए, तो ए को लिख लेते हैं। देन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस टर्म को बी सी से डिवाइड करेंगे तो बी से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी, सी से सी कट हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट है इन दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है देखते हैं। यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, ए को कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है तो x को ले लिए। यहाँ y है, यहाँ भी y है तो y को भी कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद में इस टर्म को इस टर्म से अगर डिवाइड करेंगे, x और x, y और y कैंसिल हो गया, बचेगा a, प्लस इस टर्म को अगर इससे डिवाइड करेंगे, xy कैंसिल हो गया, बचेगा b। अब इन तीनों टर्म में हम देखते हैं कि a प्लस बी तीनों टर्म में है तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। a प्लस बी कॉमन निकालें, कॉमन निकालने के बाद में ये टर्म बचेगा ए बी माइनस ये बी सी बचेगा प्लस एक्स वाई बचेगा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर गिवन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते हैं। ये दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लेने के बाद में यहाँ बच जाएगा ए माइनस बी। नेक्स्ट है इन दोनों टर्म में वाई स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लेने के बाद में बचेगा ए माइनस बी। देन इन दोनों टर्म में जेड स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी तीनों टर्म में है तो ए माइनस बी को अब हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा प्लस जेड स्क्वायर बच जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट में x माइनस वन को होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए गिवन है, इसको फैक्टराइज करना है। आइए फैक्टराइज करते हैं। x को एज इट इज उतारेंगे, -1 को एज इट इज उतारेंगे, देन माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर को भी एज इट इज उतारेंगे। देन इन दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है उसको लिख लेते हैं। ये कॉमन है यहाँ पर a, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 1। नेक्स्ट है इन दोनों टर्म को हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिख लेंगे तो फायदा होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1 और यहाँ भी x माइनस 1 कॉमन है, तो कॉमन रहने से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो x माइनस 1। अब ये टर्म को अगर इस टर्म से डिवाइड करेंगे बचेगा 1, तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस इस टर्म को अगर इस टर्म से डिवाइड करेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1, तो इसको लिख लेते हैं x माइनस 1। देन प्लस ये पूरा टर्म को अगर इससे डिवाइड करेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, बचेगा a। देन x माइनस 1 और यहाँ पर हम लोग ये टर्म को लिखेंगे 1 माइनस
के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर -x होगा और ये +1 होगा और ये हो जाएगा a। नेक्स्ट x -1 और 1 और 1 हो जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा -x + a। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 11 के सेकेंड पार्ट में ax + a² x + aby + by -ax + by का होल स्क्वायर गिवन है। इसको फैक्टराइज करना है, तो आइए फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले ये टर्म को लिखेंगे, देन ये टर्म को हम लोग इसके बगल में लिख लेंगे, देन पूरा टर्म्स को एज इट इज उतार लेते हैं, +a² x + aby -ax + by का होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म को एज इट इज लिखते हैं, लेकिन ब्रैकेट से अंदर रखेंगे। नेक्स्ट ये टर्म में क्या क्या कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर a² है, यहाँ a है तो a लिखेंगे, यहाँ x है, यहाँ पर x नहीं है तो नहीं लेंगे कॉमन। नेक्स्ट यहाँ b है, यहाँ b नहीं है तो b को नहीं ले सकते हैं, और यहाँ y है, यहाँ पर y नहीं है तो y को नहीं ले सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर खाली a कॉमन होगा। कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर बचेगा ax और यहाँ बचेगा by। नेक्स्ट ये टर्म को एज इट इज उतार देते हैं, ax + by का होल स्क्वायर। अब इस टर्म में और इस टर्म में ax + by ये कॉमन है। कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा 1 + a -ax + by। नेक्स्ट हम लोग ब्रैकेट यहाँ पर बिग ब्रैकेट दे देते हैं। बिग ब्रैकेट देने के बाद में अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इस टर्म को एज इट इज उतार लेते हैं। नेक्स्ट 1 + a और माइनस के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -ax और ये हो जाएगा -by। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।